ये जो सेल्फिशनेस है इंडिविजुअल लेवल पे, यहीं से जितने भी ये इविल है उसका प्रारंभ होता है। देखिए कि मैं हिटलर का उदाहरण देता हूँ। हिटलर है वो भी फिलोसॉफिकल लेवल पे ये सोचता था कि जर्मन देश जो है मेरा, जर्मनी जो है मेरा, उसका ये जो अधोगति आज हुआ है, इसको मुझे जर्मनी को उसकी जो भूतकाल की ये जो उसकी ग्लोरी जो है, उसकी भव्यता है, उस भव्यता के लेवल पे मुझे ला करके इसको बिठा देना है। अच्छा, अच्छी बात है, उसने ये बहुत अच्छे अच्छे प्रवचन भी दिए, बहुत सारे लोग उससे प्रभावित भी हो गए, उसको इलेक्शन में भी जिता दिया, जर्मनी का चांसलर भी हिटलर बन गया। किंतु इसके बाद में क्या हुआ हिटलर के साथ में, मैंने हिटलर की बायोग्राफी पढ़ी है, इसलिए मुझे ये जो बायोग्राफी पढ़ना बड़ा अच्छा लगता है। उसमें हिस्ट्री एंड साइकोलॉजी इन दोनों का संगम होता है। इसलिए आप ह्यूमन नेचर ऑन ए कॉस्मिक स्केल एंड ह्यूमन नेचर ऑन ए इंडिविजुअल स्केल, दोनों आप समझ सकते हैं। तो हिटलर ने जब एक बार जब चांसलर हो गया, उसके बाद में उसके साथ में उसी के कुछ मित्र है, उन्होंने उसके धोखाधड़ी की, उसके पीछे में कुछ कॉन्स्पिरसीज बनाई। जब ये कॉन्स्पिरसी हिटलर ने देखी, उसका मन बिल्कुल माने जैसे वो एक डॉक्टर जेकिल मिस्टर हाइड वाली स्टोरी है ना, कि दिन के समय में एक बड़ा अच्छा आदमी है, रात को उसके सर के ऊपर में हैवानियत सवार हो जाती है। तो हिटलर के साथ में भी ऐसा हुआ। कहाँ जर्मनी का विकास करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बातें कर रहा है, और यदि कुछ लोगों ने मिल करके उसके साथ में कुछ बुरा किया तो बिल्कुल उसके सर का वो जो है वो कुछ गड़बड़ हो गया, और उसने ठीक किया कि जितने भी मेरे दुश्मन है सबको मैं मार दूंगा। ये जो रिवेंज लेने की उसकी वृत्ति जो स्टार्ट हुई, तो आखिर तक वो रिवेंज माइंडसेट में ही वो फंसा रहा। जर्मनी का जो होगा सो होगा। आखिर में एक ऐसी परिस्थिति आ गई, यही हिटलर जो चाहता था कि जर्मनी वही अपनी भूतकाल की वो भव्यता के ऊपर में वापस चला जाए, यही हिटलर है। जबकि युद्ध में हार रहा है तो उसने क्या कहा पता है, जितने भी जर्मन नर नारी बालक बालिकाएं हैं, उन सबका कर्तव्य है दुश्मन के साथ में लड़ते लड़ते शहीद हो जाना। यदि मैं मरता हूँ, यदि जर्मनी हारता है, तो जर्मनी के एक भी नागरिक को जीवित रहने का अधिकार नहीं है। हम लोग पूरे जर्मनी को आग में डुबा करके चले जाएंगे, जर्मनी को ख़त्म हो जाने दो। जो जर्मनी जीत नहीं सकता, हार जाता है, उस जर्मनी को पूरा तबाह हो जाने दो। ऐसा करके जर्मनी को पूरा तहस नहस करके गया। तो यही हिटलर जो कि जर्मनी का अच्छा चाहता था, वही आखिर में कितने बड़े गड्ढे में जर्मनी को जाकर डुबा करके गया। तो ये जो भाव था उसका कि मैं दूसरों के प्रति रिवेंज लूँगा क्योंकि इन लोगों ने मेरे साथ में बुरा किया है, ये जो इंडिविजुअल लेवल पे सेल्फिशनेस है, दिस इज़ व्हाट ब्रिंग्स द इवल। यही शैतानियत को, न कि आसुरी वृत्ति को जन्म देती है। तो हम लोग चाहे कॉस्मिक लेवल पे, फिलोसॉफिकल लेवल पे, चाहे कितने ही सेल्फलेस हो, कितने ही नोबल हो, कितने ही अच्छे हमारे विचार हो, यदि हम इंडिविजुअल लेवल पे इस नोबिलिटी को, इस अच्छे विचारों को, इस सेल्फलेसनेस को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, तो हम अपने जीवन में ज़्यादा कुछ नहीं बन पाएंगे। हम लोग बड़े तो हो जाएंगे क्योंकि मेरे फिलोसॉफिकल पावर और ये कार्यक्षमता मेरी बहुत कुछ है, तो मैं कोई बड़े ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी पोस्ट पे या तो ऐसा तो मैं चला जाऊंगा। किंतु ये जो इंडिविजुअल लेवल पे सेल्फिशनेस है, उसकी वजह से सब समय में ये सोचता रहूँगा कि जिन लोगों ने मेरा बुरा किया है उसको मैं बदला लूँगा, उसका आई विल टेक रिवेंज अगेंस्ट देम। और ये रिवेंज मेंटालिटी एक दिन ऐसा आएगा कि ये जो बैलेंस है वो बैलेंस टिप हो जाएगा। ये रिवेंज की प्रति मेरा अच्छा जितना भी है वो रिवेंज की आग में बदला लेने की ये आहुति, जो अग्नि है उसके भीतर में आहुति के रूप में चली जाएगी। मेरा अच्छा सब चला जाएगा, बुरा सिर्फ रह जाएगा। तो ये इंडिविजुअल लेवल पे दूसरों के प्रति ये जो मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, चित्त प्रसाद, वो होना बड़ा ही आवश्यक है। यदि ये नहीं रहेगा तो हम कहाँ अच्छी लाइन में जा रहे हैं, एक अच्छी डायरेक्शन में जा रहे हैं, और कहाँ वो हम वहाँ से चल करके किसी एक बहुत बड़े गड्ढे में गिर गए। और बिकॉज के हमारे पास में ये फिलोसॉफिकल पावर है, हमारे पास में ये कार्य दक्षता है, तो हम अकेले ही नहीं डूबेंगे, हमारे साथ में जितने भी लोग हैं सबको लेके डूबेंगे। यानी कि इस तरह का व्यक्ति जो कि अल्टीमेटली तो लोगों का भला करना चाहता था, उसने सभी का विनाश कर दिया, सभी को मैंने वो अपने बदले की आग में सभी को झोंक दिया।